बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अब हम कहने लगे हैं एग्जामिनेशन आपकी डिहाइड्रेशन का। हमारे आइकॉनिक सब्जेक्ट हमारे सामने बैठे हैं जी, जो कि हल्का हल्का मुस्करा भी रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जी आपके प्रैक्टिकल पे। लेट्स सपोज आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था कि आपने डिहाइड्रेशन वाला प्रैक्टिकल करना है जी। अब आपने क्या करना है, जब आपने स्टेशन को अप्रोच करना है ना, आपने जाके सबसे पहले तो कंसेंट लेनी है। कंसेंट किस तरह लेनी है, बल्कि कंसेंट लेने से भी पहले आपने सज्जी साइड से आना है, अपने जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ दाई साइड से आना है, राइट साइड से आना है। आके पेशेंट से सलाम लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका मुआयना करूँगा। उम्मीद है आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। ठीक है जी। जो लोग ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि जी डिहाइड्रेशन का लफ्ज़ आप उर्दू में आपने यूज़ नहीं किया, तो आप कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके जिस्म में पानी का तनासुब चेक करने के लिए कुछ एग्जामिनेशन करूँगा। उम्मीद है आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये तो हो गया उस सब्जेक्ट में जो कि सेन है। जो इनसेन है, मतलब जो छोटा बच्चा है, उसके साथ में वालिदैन ऑब्वियसली होंगे। 5 साल का काका खुद तो चल के आपको चेक करवाने आएगा नहीं, साथ में उसका अब्बा या अम्मा होंगी, तो आपने उनसे कहना है कि जी हम पानी का तनासुब चेक करने के लिए आपके काके में ये एग्जामिनेशन करेंगे जी, तो ये हमें कहने दें। उम्मीद है आप कोई भी तकलीफ़ या मसला नहीं होगा। अगर कोई होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन होता है ना, उसका ये स्टेप होता है, ये आपने लाजमन करना होता है कि अगर ठंडा मौसम है तो आपने पेशेंट को टच करने से पहले अपने हाथों को इस तरह करके गर्म कर लेना है, ताकि आपके हाथ वार्म हो जाएं। ठीक हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चाहे आप एग्जामिनेशन कोई फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं या FCPS का कर रहे हैं, आपने ये वाला स्टेप लाजमन करना होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने अपने साथ रखने हैं वो जो हाथ साफ़ करने वाला सैनिटाइज़र होता है, उसको आपने अपने साथ रखना है। जब आपने अप्रोच करना है, इंट्रोडक्शन करवा लिया, कंसेंट ले ली, आपने उस सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ कर लिया, हाथों को वार्म कर लिया। उसके बाद अगर वो खुद बोल सकता है तो उससे पूछना है, वरना आपने उसके वालिद साहब या वालदा से पूछना है कि क्या आपके बच्चे को लूज़ मोशन तो नहीं लगे हुए। अगर वो कह दे नहीं, तो इसका मतलब है कि बस ठीक है जी, लूज़ मोशन नहीं लगे हुए। आपको लूज़ मोशन तो नहीं लगे हुए? नहीं जी, पेशेंट ने कह दिया नहीं लगे हुए। अगर वो कहता है कि जी लगे हुए हैं, तो अगला सवाल आपका ये होना चाहिए, अच्छा आपको पिछले 24 घंटों में कितने लूज़ मोशन आ चुके हैं और किस तरह के आते हैं? क्या पतले होते हैं, मीडियम तरह के होते हैं या सख्त होते हैं? ठीक है। ऑब्वियसली जो लूज स्टूल्स होते हैं या स्टूल्स होते हैं मोशन वाले, वो सख्त तो नहीं हो सकते ना, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा मीडियम है या बिल्कुल लूज़ है, तो ये वो बता देगा। उसके बाद आप पूछेंगे कि क्या इसको उल्टियाँ तो नहीं आ रही, तो क्या आपको उल्टी तो नहीं आ रही? ठीक है जी, उल्टी भी नहीं आ रही। अगर पेशेंट कहता है कि जी उल्टी आ रही है, तो आपने पूछना है कि जी अच्छा पिछले 24 घंटों में कितनी उल्टियाँ आई हैं। ठीक हो गया, ये पूछ लिया। उसके बाद अगला है जी यूरिन आउटपुट। आपने ये पूछना है कि जी आपको छोटा पेशाब ठीक आ रहा है? ठीक है, पेशेंट ने बता दिया ठीक आ रहा है। उसका कलर ठीक होता है, आपने पेशेंट से ये भी पूछ लेना है। कलर नॉर्मल होता है जी, ट्रांसपेरेंट। जो बंदा डिहाइड्रेटेड होता है उसमें वो येल्विश होता ज़्यादा येल्विश हो जाता है, मतलब जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो ज़्यादा येल्विश यूरिन होगा जी। अच्छा, उसके बाद हमने अब ये जो मेन चीज़ें थी ना, अब तक वो हमने पूछ ली। अब मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में चीज़ें फिट हो जाएं। जब आपने स्टेशन पे अप्रोच करना है, वहाँ पे लिखा था कि डिहाइड्रेशन के लिए इस सब्जेक्ट का मुआयना करें। आप लोगों ने राइट साइड से अप्रोच किया, कंसेंट ली बंदे से या बंदे के अब्बे से। ठीक है। उसके बाद आपने हैंड्स को वार्म किया, सैनिटाइज़र लगाया और आगे अपने सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट को आपने पूछा कि क्या आपको लूज़ मोशंस तो नहीं लगे हुए? अगर लगे हुए हैं तो कितने आए हैं पिछले 24 घंटों में और किस तरह के आए हैं? उसके बाद आपने पूछना है जी आपको पिछले 24 घंटों में, या वैसे ही पूछ लें कि जी आपको उल्टियाँ तो नहीं लगी हुई हैं। अगर वो कहता है कि हाँ लगी हुई हैं, फिर आपने पूछना है कि पिछले 24 घंटों में कितनी उल्टियाँ आई हैं। उसके बाद आपने यूरिन का पूछ लेना है कि यूरिन का कलर कौन सा है, यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा। ये करने के बाद, ये पूछने के बाद अब स्टार्ट होता है जी एग्जामिनेशन। जो आपका सब्जेक्ट है आपके सामने बैठा हुआ होता है। अब डिहाइड्रेशन के एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने देखना है लिप्स को। आपने बंदे के लिप्स पे गौर करना है जी
कि लिप्स किस तरह के हैं। अगर पिंकी पिंकी लिप्स हैं जिस तरह हमारे बच्चे के हैं तो बंदा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर साथ में भी आपको पिक्चर आ रही होगी क्रैक्ड लिप्स की, इस तरह के अगर लिप्स हैं तो इनको हम कहते हैं क्रैक्ड लिप्स, और ये अमूमन उनमें होते हैं जिनमें डिहाइड्रेशन हो रही है। आपने देखा होगा कि अमूमन आपके कुलीग्स के या घर पे किसी के इस तरह के लिप्स हैं, तो जब भी आपने इस तरह के लिप्स देखने हैं आपने उसको कहना है भाई आप पानी पियो, आप डिहाइड्रेटेड हो, ताकि उनको पता चले भी आप डॉक्टर बन रहे हो। बगैर बस एक नज़र से आपको पता चल जाता है कि जी बंदे ने पानी कम पिया हुआ है। अच्छा, लिप्स को आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपने चेक करना है आइज़ को। अच्छा, जब भी आपने आइज़ को चेक करना है ना, तो आइज़ में अब हम मल्टीपल चीज़ों को चेक करेंगे फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है जी। आइज़ में क्या है जी, लोअर लिप्स हैं। सबसे पहले तो जब आपने आई को ऊपर से देखना है ना, आपने ये देखना है कि आइज़ के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स तो नहीं है, ठीक हो गया। डार्क सर्कल्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, लाइक जो मेरी तरह रातों को जागते हैं उनके भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, बट इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। आपने डार्क सर्कल्स देख लिए? नहीं है जी। उसके बाद आपने लोअर आईलिड पहले देखना है। लोअर आईलिड जो है आपका, उसके नीचे यहाँ पे ना रिंकल्स बने हुए होंगे, मतलब अच्छे खासे आपको डिस्क्रिमिनेट हो रहे होंगे कि ये रिंकल्स बने हुए हैं। अभी पिक्चर साथ देखें, इस तरह के रिंकल्स बने हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद रिंकल्स होंगे सैगी से हुए होंगे। फिर आपने देखना है जी अपर लिप को। जो अपर लिप हैं वो भी पफ़ी से होते हैं, मतलब वो जिस तरह भोजन नहीं हुआ होता बंदा, उस तरह के होंगे। बच्चे में भी इसी तरह के होंगे, बड़े में भी इस तरह के ही होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि थोड़ा दूसरी तरफ मुँह करें। इस जगह पे आपने देखना है, इस जगह पे एक साइन आता है जिसको हम क्राउज फीट कहते हैं। जिस तरह वो कव्वे के पाँव होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के यहाँ पे इस जगह पे रिंकल्स पड़े हुए होते हैं। जो डिहाइड्रेटेड बंदे होते हैं उनमें ये रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। जैसे अभी आप पिक्चर देख लें, पिक्चर में भी बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ें देख लेनी है आइज़ में। अगर इस तरह की आइज़ हैं तो आपने कहना है जी संकन आइज़ हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने देखना है इरिटेबिलिटी। अगर आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है, अब ये जैसे बच्चा बैठा हुआ है माशाल्लाह बिल्कुल हशाश पशाश है, अगर यहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा होता है जिसको सुबह से 20 मोशन आ चुके हैं, तो वो फुल लिथार्जिक हुआ होना था, उसने बड़ा माय के बोल रहा होना था कि जी डॉक्टर साहब मेरी तो बड़ी हालत ख़राब है, ये है वो है, तो वो आपको पता चल जाना था। अब जो एक बच्चा होता है उसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे एग्जामिनर्स आपसे यही पूछेंगे कि अच्छा जो बड़ा अडल्ट बंदा है बोल सकता है, उससे तो आपने पूछ लिया, बच्चे से आप किस तरह पूछेंगे? बच्चे से आप किस तरह पूछेंगे जी? उसका बड़ा ही सिंपल कुलिया है। अगर बच्चा रो रहा है ना, तो मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक हो गया। बच्चों में ये आइकॉनिक साइन होता है कि अगर बच्चा रो रहा होता है तो इसका मतलब है बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा बहुत आई हुई कर रहा होगा, तो मतलब थोड़ा बहुत लिथार्जिक होगा, तो आपने समझ लेना कि इसको ना थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन है। अच्छा, एक और डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट, जो बच्चा रो रहा होगा ना, आप उसको फीडर दोगे वो नहीं लेगा, वो पहले ही रज्जा होता है, तो वो कहता है भाई मैंने और नहीं पीना। जो जिसमें मीडियम टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन होती है उसको आप फीडर दोगे वो फ़ौरन ले लेगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत रो रहा होगा, फ़ौरन फीडर भी ले लेगा। उसके बाद आ जाते हैं जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं, वो रो नहीं रहा होगा बच्चा, ठीक है। एक तो रो नहीं रहा होगा, उसके आंसू नहीं होंगे, दूसरा बिल्कुल लिथार्जिक होगा, तीसरा आप उसको फीडर देंगे तो वो नहीं लेगा, मतलब बिल्कुल ही वो जैसे मरा मुक्का होता है ना, उस तरह का उसका कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, जो आपका एडिशनल अगर वो वाइवा में कुछ पूछ लेते हैं सो दैट आपको ये सारी चीज़ें आती हों। अच्छा, अब आपने इरिटेबिलिटी देख ली। इरिटेबिलिटी की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये सिर्फ वो चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपसे वो पूछते हैं तो आपने वहाँ पर बतानी है, वरना जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वही करने। लास्ट पे मैं आपको एक दफ़ा अगेन भी स्टेप्स बता दूँगा। अच्छा, उसके बाद आपने जब इरिटेबिलिटी देखी, साथ ही आपने टीएच देख लिए कि अगर एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो ऑब्वियसली उसके टीएच भी नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहना है कि अब आ जाता है वो जी फर्स्ट ईयर वाला काम, पल्स वाला काम। आपने पेशेंट को कहना है जी अपना हाथ दिखाएं मुझे, ठीक है जी। आपने इस तरह सेमी प्रोनेटेड, और ये वाली चीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई थी 3 उंगलियों के साथ, वो कर लेनी है जी, ठीक है। अब आपने मैयर करनी है बंदे की पल्स। जो डिहाइड्रेटेड बंदा होता है उसमें टैकीकार्डिया होता है।
टैकीकार्डिया का क्या मतलब है कि हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है, मतलब इस बंदे का पल्स रेट अगर 100 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है ये बंदा डिहाइड्रेटेड है। अब ब्रैडीकार्डिया कब होता है? जब 60 से कम होता है तो ऑब्वियसली ब्रैडीकार्डिया होता है। किन बंदों में ब्रैडीकार्डिया होता है जी? जो एथलीट्स होते हैं उनमें ब्रैडीकार्डिया होता है। ये हो गया। उसके बाद है जी स्किन पिंच टेस्ट। स्किन पिंच टेस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टेस्ट है जी डिहाइड्रेशन में। उसमें आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का हाथ पकड़ना है, ठीक है जी। हाथ पे अब आप, ये पिंच टेस्ट है, स्किन पिंच, मतलब स्किन पे आपने करना है पिंच, ठीक है जी। इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स होती है, आपने इस तरह पकड़ के स्किन को पिंच करना है। अब आपने ये देखना है कि स्किन कितनी देर में वापस जाती है। छोड़ा आपने, फौरन स्किन वापस चली गई, मतलब इस बंदे में डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर 1 सेकंड से कम टाइम में ये जो स्किन आपने पिंच की है वापस चली गई तो इसका मतलब इस बंदे में डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर ये टाइम लेती है या इस तरह, जिस तरह अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस बंदे में डिहाइड्रेशन है। ये है जी स्किन पिंच टेस्ट जिसका इतना रौला मचा हुआ था। अच्छा, अब ये चीज़ें होंगी जो आपने करनी है अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें। एक दफ़ा मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने के बाद मैं आपको ORS का सिंपल फार्मूला बता दूंगा जो कि आपके लेवल पे पूछा जाता है जी। अच्छा, चीज़ें रिपीट कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। आप स्टेशन पे अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था कि जी आप इस बंदे का एग्जामिनेशन करें डिहाइड्रेशन के लिए। आप राइट साइड से आए, आपने कॉन्सेंटली हैंड्स को वॉश किया, वार्म किया हैंड्स को। उसके बाद पूछा जी आपको लूज़ मोशन तो नहीं लगे हुए, आपको उल्टी तो नहीं आई, आपको छोटा पेशाब ठीक आ रहा है, उसका कलर ठीक है। ये 3 चीज़ें पूछने के बाद डायरिया, वॉमिटिंग, यूरिन, आपने लिप्स पे आ जाना है। बंदे की लिप्स देखनी है कि लिप्स ड्राई तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। उसके बाद आइज़ में जो मैंने आपको साइन बताए वो देख लेने हैं जी। आइज़ देखने के बाद फिर आपने साइंस ऑफ इरिटेबिलिटी जो मैंने आपको बताए हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। वो मतलब इस तरह होते हैं कि जस्ट आपने बंदे को देखना है और आपको पता चल जाएगा कि बंदा इरिटेबल है या नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पल्स देख ली, पल्स के बाद आपने स्किन पिंच टेस्ट कर लिया। यहाँ पे आपका ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। अब बच जाता है जी आपका ORS। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जी ORS किस तरह बनाना है जी। आपने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं बतानी। मुझे पता है कि आपके प्रोफेसर्स ने आपको बताई होंगी कि जी इतने ग्राम ये चीज़ लें, उतने ग्राम वो चीज़ लें। इस तरह आपके लेवल पे नहीं पूछते। आपने सिंपली उनको ये कहना है जी कि जी 6 टीस्पून शुगर की हमने लेनी है, ठीक है। ये याद रखना है, टीस्पून कहनी है, टेबल स्पून नहीं कहनी, ठीक है। टेबल स्पून जो होती है उसकी और मेजरमेंट होती है, टीस्पून की और होती है जी। अच्छा, 6 टीस्पून शुगर, आधा टीस्पून साल्ट, ठीक हो गया, और 1 लीटर वाटर। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, मतलब 6 टीस्पून शुगर, आधा टीस्पून साल्ट और 1 लीटर वाटर। इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने बंदे को पिला देना है। जब आप पिला देंगे बंदा जी हशाश बशाश हो जाएगा, ORS आपका बन जाएगा। ये है जी आपका ORS कि आपने ORS किस तरह बनाना है। ये मैं बता रहा हूँ आपके लेवल पे, सेकंड ईयर के लेवल पे, ठीक है। अगर आपसे फाइनल ईयर में पूछेंगे ना कि ORS कैसे बनाना है, आप ये बताओगे, वो आगे से साथ आपको दौर लगाएंगे भी कि आप ORS कैसे बनवा रहे हो। आपके लेवल पे जो UHS ने लिखा हुआ है कम से कम इस साल के लिए, जो UHS ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है वो यही है कि आपने इस तरह ORS बनाना है। होप्स हो कि आपको डिहाइड्रेशन वाला प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।